दिस इज लेक्चर नंबर 16 और इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि हमने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व करनी है। जस्ट टू क्विक अपडेट, अगर हमारे पास कांस्टेंट होता था y के साथ, मतलब इक्वेशन में डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के साथ कांस्टेंट होता था तो हम y इज इक्वल टू ई एम एक्स पुट करते थे, और अगर वेरिएबल आता था तो हम y इज इक्वल टू एक्स की पावर m पुट करते थे। वो भी तब जब वेरिएबल लेट से एक्स क्यूब और ट्रिपल डेरिवेटिव है, मतलब जो डेरिवेटिव है और उसी की पावर उसके साथ की है, ठीक है, क्यूब एंड ट्रिपल डेरिवेटिव है। अभी जो हम, और फिर ये उसकी फॉर्म्स थी, अगर डिस्टिंक्ट आए तो ये पुट करना था जनरल इक्वेशन, रिपीटेड ये कॉम्प्लेक्स ये। अभी हम जिस चीज़ डिस्कस करने लगे हैं वो नॉन होमोजीनियस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हैं। द फर्स्ट मेथड वी आर गोना डिस्कस इन दिस लेक्चर इज MUC, मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स। मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट्स का जनरल सोल्यूशन की ये टाइप होती है y कॉम्प्लीमेंट्री प्लस y पर्टिकुलर। y कॉम्प्लीमेंट्री हमारा निकलता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को होमोजीनियस बना के सॉल्व करने से, और y पर्टिकुलर हम आगे सपोजिशन करके करते हैं। YC जिसे आप कॉम्प्लीमेंट्री या YC कहेंगे, जब आप उसे होमोजीनियस कंसिडर करते हो तो अगेन आपके पास पिछली दफ़ा की तरह दो चीज़ें आ जाती हैं, लाइक जिस तरह हम इसको सॉल्व करते थे। कांस्टेंट वेरिएबल है उसके साथ तो y ई की पावर m x, और वेरिएबल है तो फिर x की पावर m। मूविंग ऑन डायरेक्टली टू एन एग्जाम्पल, ये कुछ बातें हैं, ये पढ़ने से ताल्लुक है, मतलब जस्ट गिव इट अ रीड। इसमें क्वेश्चन इज अ बिट इम्पॉर्टेंट कि आपने रिपीटेड रूट्स आए तो क्या करना है। सेकेंडली वाई पी की ये कुछ जर्नल फॉर्म्स लिखी हुई हैं। लेट से मुझे 5x + 7 मिलता है तो मैंने वाई पी सपोज करना है ax + b। क्यों क्वाड्रेटिक मिलता है तो ax स्क्वायर, क्यूब मिलता है तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। साइन या कॉस आता है तो हमने पूरी चीज सपोज करनी है, a cos 4x प्लस b sin 4x, मतलब 4 तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, क्योंकि वो दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, हमें पता है। तो cos 4x होता है तो फिर भी a cos 4x प्लस b sin 4x, ठीक है। e आता है तो फिर a e की पावर mx, या m यहाँ पे हमें गिवन है 5 है। सिमिलरली अगर e के साथ एक सिंगल लीनियर फंक्शन आ रहा है तो फिर आप ax प्लस b कर लोगे। c के साथ क्वाड्रेटिक आ रहा है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो जाएगा। उसके साथ साइन आ रहा है तो आप एक दफ़ा a e 3x cos के साथ लिखोगे, दूसरी दफ़ा साइन के साथ, तो ये आप देख लोगे तो हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन इज कि मेरे पास y का डबल डेरिवेटिव प्लस 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6। सबसे पहला काम हमने करना होता है, हमने इसको होमोजेनियस सोल्यूशन बनाना है एंड देन उसको सॉल्व करना है। होमोजेनियस के लिए क्या करूंगा मैं, राइट हैंड साइड पूरी अपनी जीरो कर दूंगा। लाइक y के लिए कांस्टेंट है x फिलहाल, ठीक है। अगर y के रिस्पेक्ट से मैं इक्वेशन देख रहा हूँ तो मैं कांस्टेंट को जीरो कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, y डबल प्राइम प्लस 4y माइनस 2y। अब इसके कांस्टेंट वो है ना, वेरी कोएफिशिएंट्स हैं, तो बस y इज इक्वल टू ई एम एक्स पुट किया, y प्राइम हो जाएगा, फिर m ई एम एक्स, y डबल प्राइम m स्क्वायर ई एम एक्स, ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स निकालूंगा तो मेरे पास एक सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें मैं कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन कह रहा हूँ, विच इज बेसिकली द जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। चूंकि रूट्स आए थे माइनस 2e की पावर अंडर रूट एक्स माइनस 2e की पावर अंडर रूट एक्स, तो वो हमने c1 e की पावर mx प्लस c2 e की पावर m2x में पुट कर दिया, ठीक है, ये आ गया। नाउ फॉर पर्टिकुलर सोल्यूशन या नॉन होमोजेनियस सोल्यूशन, उसके लिए हमें वाई पी एक चीज सपोज करनी पड़ती है और वो पुट करनी पड़ती है। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली मेरी वाई पी क्या होनी चाहिए, मेरी वाई पी होनी चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये मेरी वाई पी होनी चाहिए। अब साइड पर सेकंड डेरिवेटिव है वाई पी का मतलब कि मैंने वाई पी की जो ले रहा हूँ ना मैं सपोजिशन, वो मैंने वाई की जगह पुट करनी है इक्वेशन में। तो यहाँ पे मेरे पास डबल डेरिवेटिव है, सिंगल डेरिवेटिव और वाई है। वाई की जगह तो ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव लूंगा मैं तो मैं वाई प्राइम की जगह ये डालूंगा, और डबल डेरिवेटिव लूंगा तो डबल डेरिवेटिव की जगह ये डालूंगा। सिंपल मैं इक्वेशन में से पुट कर दूंगा तो मेरे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी। इस इक्वेशन में ए बी सी के साथ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट्स होंगे, तो जिस तरह हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में भी, हम सिंपल वो वाली गेम करेंगे। मतलब ये इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6, तो एज इट इज आएगा और इधर आप वो डाल दोगे, ठीक है। तो बस सिर्फ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से मैं निकाल लूंगा। अब अगर मैं देखता हूँ, लेट से मैं कांस्टेंट कंसिडर करता हूँ, a कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है और 6 है, ठीक है। इसकी एक इक्वेशन बना लूंगा, a x है, उसके बाद b x है और 3x है, ये इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा 4 भी था कांस्टेंट, फिर a एक्स स्क्वायर है और 2x स्क्वायर है, बस एक और x स्क्वायर कोई नहीं है, तो मेरा a तो सिंपल 2 आ जाएगा कंपेयरिंग कोएफिशिएंट से। इस तरह करके ना आंसर में पुट करते जाओगे निकलता जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप जो आपने सपोजिशन की थी a b c की वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। नाउ द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन बेसिकली इज
वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी हमने निकाला था उससे सी वन ई की पावर समथिंग एंड सी टू ई की पावर एम एक्स, और ये वाई पी हमने ये निकाला है। तो दिस इज माई जनरल सोल्यूशन। अब अगर मुझे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन होता ना, तो उसमें मुझे वो कोई, अब देखो मेरे दो कॉन्स्टेंट्स हैं, तो वो मुझे दो इनिशियल वैल्यूज देता, ठीक है। तो वो बस मैं इस इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू देता, ज़ाहिर x की वैल्यू देता, तो वो मैं इस इक्वेशन में पुट करके इसकी c1 c2 की वैल्यू निकाल लेता, ठीक है। आगे सिंपल यही इक्वेशन एग्जांपल्स हैं वो आगे सॉल्व हो रही हैं। y डबल प्राइम प्लस माइनस वाई, सबसे पहले आप इसका निकालोगे कांस्टेंट सोल्यूशन, कांस्टेंट कह रहा हूँ, होमोजेनियस बना के सोल्यूशन निकालोगे, कुछ ऐसा बन जाएगा। 2 sin 3x है, आप फिर इसकी सपोजिशन करोगे, ठीक है। साइन की सपोजिशन क्या होगी, ए कॉस 3x प्लस ए साइन 3x, ठीक है, और आपने आगे चल जाना है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि रिपीटेड रूट्स भी आ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हाँ, डुप्लीकेशन हो सकती है। लेट्स लुक एट दिस एग्जांपल। मेरे पास y डबल प्राइम है, ये इक्वेशन है, मैंने इसको होमोजेनियस बना के सॉल्व किया, मेरे पास y c आ गया, c1 मतलब m1 और 4 आया, ठीक है, m, तो c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 4x, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब जो जनरल इक्वेशन है वो 8 e की पावर x है, तो इसकी फॉर्म क्या बनेगी, जनरल इक्वेशन कह रहा हूँ कांस्टेंट, ठीक है, इसकी फॉर्म क्या बनेगी, ए ई की पावर एक्स अगर मैंने सपोज करना है। लेकिन अगर मैं देखूं ए ई की पावर एक्स या सी वन ई की पावर एक्स, तो एक ही बात है ना, ए इज कांस्टेंट सी वन इज कांस्टेंट, तो वो चीज तो रिपीट हो रही है। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं ए के साथ एक एक्स ऐड करूंगा, ठीक है, जस्ट टू अवॉइड रेपिटेशन। तो ए एक्स ई की पावर एक्स में अब सपोज करूंगा, तो माई वाई पी विल बी ए एक्स ई की पावर एक्स टू अवॉइड डुप्लीकेशन। अब मैं इसका सिंगल डेरिवेटिव लूंगा, डबल डेरिवेटिव लूंगा, वो इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा, इक्वल टू दिस है, फिर ए की मैं वैल्यू निकाल लूंगा। ए की वैल्यू जब एक दफा मेरे पास आ जाएगी तो बस मेरे पास वाई पी आ जाएगा, ए की वैल्यू 1/8/3 आई है, एंड दिस विल बी माई जनरल सोल्यूशन, ठीक है। सिमिलरली मूविंग फॉरवर्ड, इसने हमें बोला है डिटर्मिन द फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी फॉर्म बना के रुक जाना, आगे सॉल्व नहीं करना, ठीक है। लेकिन फिर भी आप देखो तो इसने होमोजीनियस निकाला है, हालांकि उसने तो पर्टिकुलर सोल्यूशन की फॉर्म मांगी है। तो इसने होमोजीनियस इसलिए निकाला है कि यार m प्लस 4 माइनस 3 आयोटा है, ठीक है। लेट से यहाँ पर एक रिपीटेड रूट आ जाता, मतलब सॉरी यहाँ पर एक इक्वेशन आती, और फिर जो मेरी ये जो मैंने सपोज करनी थी वो जो मैं सपोज करता वो इसके साथ रिपीट कर जाती, तो वो चीज़ मेरी गलत हो जाती। तो जब आपसे पर्टिकुलर सोल्यूशन की फॉर्म या पर्टिकुलर सोल्यूशन सिर्फ मांगे, तब भी आपने ये हरकत करनी है ताकि आपको पता चले रिपीटेड रूट तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर रिपीटेड आ रहा है तो फिर आप वाई पी की सपोजिशन को थोड़ा चेंज करोगे, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है जब हमारा रिपीटेड आ रहा था। देखो अब अगर हम ये वाला स्टेप करते ही ना, हमें पता ही ना चलता कि m से c1 e की पावर x से c2 e की पावर 4x आएगा आंसर, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। अब आगे इसी तरह की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स है जिसमें आपने डुप्लीकेशन चेक करनी है। हाँ, लेट्स सॉल्व दिस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसने हमें पाई पे y और y प्राइम की वैल्यू दे दी है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको कांस्टेंट बना के सॉल्व करेंगे। e की पावर m x स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस अयोटा आ गया। अयोटा की हमें पता है जनरल फॉर्म क्या होती है, c1 e की पावर अल्फा 1x cos x प्लस c2 e की पावर अल्फा 1x साइन बीटा, ठीक है। बीटा इज बेसिकली कोएफिशिएंट ऑफ आई। जब मेरे पास अल्फा 0 है तो मेरा ई की पावर 0 मतलब वो चीज़ 1 हो जाएगी, तो c1 cos x c2 cos x आ गया। अब मेरे पास g of x इस फॉर्म का है, ठीक है। तो ये तो लीनियर है, ये दो देखो, अब ये दो फंक्शंस है बेसिकली। 4x मेरा लीनियर है तो इसकी होगी ax प्लस b, और 10 sin x है तो उसकी मुझे पता है c cos x होती है प्लस d sin x होती है, ठीक है। तो मेरा yp1 yp2 मिल के yp बनाएगा, तो मेरी जो ओवरऑल बनेगी सपोजिशन वो ax प्लस b प्लस c cos x प्लस d sin x बनेगी, ठीक है। ये मैं देख रहा हूँ रिपीटेड मेरे जो इसके रूट्स हैं इसके साथ देखो, तो अगर तुम क्या है c1 cos x c2 cos x, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो मैं जो इस सपोजिशन को के साथ x लगा दूंगा, c x cos x कर दूंगा एंड d x sin x, ठीक है। अब मुझे एक डबल डेरिवेटिव चाहिए बस, तो मैं इसका डेरिवेट करूंगा, डबल डेरिवेटिव लूंगा, उसकी वैल्यू प्लस वाई पी की वैल्यू मतलब वाई की मैं पुट कर दूंगा, और इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा, और फिर देन बाय कंपेयरिंग ए बी सी डी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। तो मेरे पास ए बी सी डी की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं वाई सी प्लस वाई पी यानी ये पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला है, इससे पहले जो मैंने कांस्टेंट सोल्यूशन निकाला है वो ऐड करूंगा। और अब मेरे पास इनिशियल कंडीशंस भी हैं, उसने बोला है कि वाई जब एक्स मेरा पाई है तब वाई 0 है,
तो बस x की जगह पाई डाल दूंगा और y की जगह 0, तो बस पाई डालोगे तो इसको सॉल्व कर दोगे, cos पाई इज -1 एंड स्टफ, ठीक है, वो आप करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी C1 की। फिर उसने सेकंड कंडीशन दी है y प्राइम पाई इज इक्वल्स टू 2, तो आप वो करोगे C2 की वैल्यू आ जाएगी। तो इन दोनों को ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये।